जब शादी आवाम के लूटे हुए माल से की गई हो तो आवाम की दिलचस्पी तो बनती है, मगर डील और शादी में बहुत फ़र्क होता है। शादी के लिए एक दूसरे के दिल में अच्छे जज्बात होना ज़रूरी है, मगर अमीर ख़ानदानों के कर्ता धर्ताओं को जज्बात से कोई लेना देना नहीं होता। इनके लिए शादियां भी बिजनेस डील होती हैं, जिनसे उनके कारोबार बढ़े और उन्हें मज़ीद पैसा कमाने का मौका मिले। शादी के 2 साल मुकम्मल होने से पहले ही मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफदर और आयशा साहब के दरमियान अलहदगी हो गई। जुनैद सफदर की शादी और तलाक शरीफ ख़ानदान का निहायत ज़ाती मामला है, जबकि आयशा की शादी पर पाकिस्तानियों का पैसा किस तरह दिल खोल कर खर्च किया गया, उसके ख़त्म होने पर आवाम का अफसोस तो बनता है। जिस वक्त ये शादी हो रही थी उसी वक्त ये अच्छी खासी मिसमैच शादी लग रही थी, जिसमें दूल्हे की अम्मा 16 सिंगार किए ऐसे फिर रही थी जैसे कोई बड़ी उम्दा किस्म की बिजनेस डील कर रही हो। दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे से अजनबी महसूस हो रहे थे। दोनों के चेहरों पर मसनूई तासुरात थे और आम तबसरा ये था कि नानी ने अपने बेटे का घर बसने नहीं दिया, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि जिन औरतों के अपने घर उनकी हरकतों की वजह से उजड़े हों, वो किसी दूसरे का घर भी बसता हुआ नहीं देख सकती। नानी की चालाकियां उसी के आगे आई हैं। वो औरत है जिसने जब चाहा इमरान खान की ज़िंदगी पर जहर उगला। एक शरीफ इंसान की शादी निकाह को पटवारियों के साथ मिलकर खूब उछाला, मगर आफरीन है उस शरीफुल नफस इंसान पर जिसने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। और आज नानी मरियम नवाज शरीफ के मुंह पर जो कालक मली जा रही है, ये उसके अपने करतूतों की कालक है। अब नानी को चाहिए कि अपनी बारी आई है तो ज़रा दिल खोल कर अपनी बदनामी का आईना देखे। मरियम सफदर वो डाइन है जिसने अपने बेटे का हंसता बसता घर उजाड़ा है। जुनैद सफदर और उसकी बीवी आयशा में तलाक की वजह यही डाइन है। जो डाइन अपनी सगी औलाद की खुशियां खा गई, उससे पटवारियों ने उम्मीद लगा रखी है कि वो पाकिस्तान के फैसले करेगी, मगर आज़म सवाती की लीक होने वाली निजी वीडियोस के पीछे मरियम सफदर कहा था। बुशरा बीबी की तलाक और इद्दत के प्रोपेगेंडे के पीछे उनका हाथ था। इसके बुरे अमाल ने जिस तरह पाकिस्तान में बदअमनी और आदम इस्तेहकाम पैदा किया, वो तसव्वुर से जैसे करोगे वैसे भरोगे। इन लोगों का अंजाम शुरू हुआ चाहता है। यही कहा था पटवारियों ने खान के लिए, जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क क्या संभालेगा। अब अपने कहे अल्फाज पर शर्मिंदगी के समंदर में डूब मरो। शादी के नाम पर होने वाले कारोबारी मुआहिदे वैसे भी ज़्यादा अरसे नहीं चलते, और जिसकी सास मरियम नवाज जैसी औरत हो वहाँ तो अल्लाह ही हाफिज़ है। जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात पहले लंदन और फिर हुकूमती इजाज़त ना मिलने पर मरियम नवाज की वहाँ अदम मौजूदगी के बायस पाकिस्तान में भी हुई थी। ये शादी मुकम्मल तौर पर अरेंज मैरिज थी, जो कि नवाज शरीफ की अपने दोस्त और पाकिस्तान सियासत में बड़ा नाम सैफुल रहमान की बेटी से हुई थी। जिस दिन अपनी शादी पर नाई नवेली दुल्हन को पहलू में बिठाकर जुनैद सफदर ने सैड सॉन्ग्स गाए थे, किसी और को ना भूलने का अहद किया था, उसी दिन अंदाज़ा हो गया था कि ये शादी ज़्यादा अरसा नहीं चलने वाली। बेनज़ीर भुट्टो से लेकर जमाइमा खान, बुशरा बीबी पर कीचड़ उछालने वालों, बुरे इल्काबात इस्तेमाल करने वालों के लिए ये तलाक इबरत का निशान है और मकाफाते अमल है, मगर ये लोग नहीं समझेंगे, अक्ल भी नहीं है और फिर कोशिश भी नहीं करते। मिस्टर जुनैद, तुम्हारे नाना और वालिदा मोहतरमा मरियम नवाज इमरान खान और रेहाम की तलाक पर सियासत करें, किताबें लिखवाएं, इंटरव्यूज़ चलाएं, और तुम्हारी तलाक प्राइवेट ज़ाती मामला है। ऐसा नहीं होता। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ रिकॉर्ड पर रहती है और हर ऐसे ऐशों पर आवाम का जो दिल चाहता है वो बोलती है। तलाक के बाद रेहाम खान को टॉप शोज़ में बुलाकर इमरान खान के मुतल्लिक पूछने वाला पाकिस्तानी मीडिया मरियम नवाज की बहू को बुलाकर जुनैद सफदर के मुतल्लिक कब पूछता है? बस इतना बताना था। तलाक और शादी इमरान खान का भी ज़ाती मामला ही था। और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती कि जो डाइन अपनी बहू नहीं संभाल सकती वो मुल्क तो दूर पार्टी कैसे संभालेगी, बल्कि उसे क्या पता कि बाज़ाब्ता शादी क्या होती है, कैसे शादी निभाई जाती है और कैसे बच्चों के लिए मिसाल बनाया जाता है। इसे और सफदर को कभी किसी ने एक साथ हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। महारानी मरियम सफदर शरीफ के साहबजादे जुनैद सफदर शरीफ और उसकी अहलिया की तलाक की खबरें आज के दिन उसी तरह सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं
جس طرح صرف 1 سال قبل اس شادی کی خبریں چھائی رہی تھیں۔ شادی کو بخشتے ہیں نہ طلاق ہو، ایک ہی دن میں سینکڑوں خبریں بن گئی ہیں اور ہزاروں لطیفے لوگ گھڑ گھڑ کر اس طلاق کی ایسے دلچسپ وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ افسوس کی خبر پر بھی کہکا لگانا پڑ رہا ہے۔ کچھ نے تو یہ تک لکھ دیا ہے کہ اس طلاق میں عمران خان کا ہاتھ تو ضرور ہے۔ زیادہ دور کی بات نہیں، عمران خان کی بشرا بی بی سے شادی پر بھی 360 ڈگری سے مضحکہ خیز زاویے کھینچے گئے تھے اور اس عمل کو عدالت میں بھی کھینچا گیا تھا، یہاں تک کہ اب تک مذاق اڑانے کا عمل جاری ہے۔ اب جوابی کارروائی کے لیے جنید صفدر شریف نے اپنی معصوم بیوی کو طلاق دے کر سوشل میڈیا کرندوں کو نیا ٹاپک دے دیا ہے۔ بقول ایک سوشل میڈیا صارف کے انصافی اس معاملے کو بالکل اسی طرح اگنور کریں جیسے پٹواری عمران خان کی نجی زندگی کو اگنور کرتے ہیں۔ جنید صفدر کا کہنا ہے کہ ہماری پرائیویسی کو میڈیا پہ نہ لایا جائے، پر کاش جنید صفدر نے یہ بات پہلے اپنی ماں کو سمجھائی ہوتی، کیونکہ جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالتی رہی ہے آج وہی سب کچھ اس کے اپنے گھر میں آ گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنی سوچ کو بدلو، پھر لوگوں کو اس بارے میں مشورہ دو۔ جبکہ عائشہ سیف نے اپنی اطلاع کی ذمہ داری اپنی ساس کو قرار دے دیا ہے۔ میں آ رہا ہے کہ کلیجہ چبانے والی عورت نے اپنی بہو کو اس لیے طلاق دلوائی کہ بہو کہہ رہی تھی میں نے وہی پلاسٹک سرجری کروانی ہے جو میری ساس نے کروا رکھی ہے۔ افسوس کہ ساری زندگی دوسروں کی طلاق پر پروپیگنڈے کرنے والوں کے اپنے گھر طلاق ہو گئی، مگر سبق اس ڈیٹھ خاندان نے پھر نہیں سیکھنا۔ محمود مولوی کے مطابق جنید صفدر کی طلاق کی پلاننگ ایوان صدر میں ہوئی۔ عثمان ڈار نے انٹرویو میں بتایا کہ جنید صفدر کی طلاق کی پلاننگ زوان پارک میں ہوئی، جبکہ صداقت عباسی نے کہا کہ جنید صفدر کی طلاق کی پلاننگ زوم میٹنگ میں ہوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم نواز نے صرف اس بہو کو طلاق دلوائی ہو تاکہ بیٹے کی دوسری شادی میں وہ ایک بار پھر دلہن کی طرح تیار ہو کر فوٹو شوٹ کروا سکے۔ ایک نائل سیاسی جوڑے کی طلاق ذاتی مسئلہ ہے، لیکن عدت والے معاملے کو کورٹ لے جانا قومی مسئلہ ہے۔ جس خاتون نے اپنے بیٹے کا گھر نہیں چلنے دیا وہ پاکستان کو کیا خاک چلائے گی؟ یہ لوگ بہت عرصے سے پروپیگنڈا کروا رہے تھے کہ خان نے بشرا بی بی کو طلاق دے دی ہوئی ہے۔ آج مریم کے پتر جنید صفدر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اللہ الحق ہے، جنید صفدر اپنے گناہوں کے بارے میں اپنی ماں سے پوچھنا، اس نے جو بد دعائیں سمیٹی ہیں وہ تمہارے پورے خاندان کو سکون نہیں لینے دیں گی۔